बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे टोटके जो कभी पहले ना पढ़े होंगे। अगर आपकी टांगों पर मच्छर काट जाएं और सियाह धब्बे पड़ जाएं तो ये टोटके आजमाइए, इससे धब्बे साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर उसे नीम गर्म कर लें और रोज़ाना इस तेल की धब्बों वाली जगह पर मालिश करें। इससे धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर किचन कैबिनेट में लाल बेग दाखिल हो जाए तो किचन में थोड़ा सा पुदीना जलाएं। पुदीने की खुशबू से लाल बेग दाखिल नहीं होंगे, बल्कि कभी किचन का रुख ही नहीं करेंगे। अगर आप अपने होठों को सुर्ख और नर्म रखना चाहते हैं तो एक नींबू लेकर उसे बीच से काट लें और रोज़ाना सुबह नींबू के आधे हिस्से को 5 मिनट तक अपने होठों पर मलते रहें। इससे आपके होंठ बिल्कुल नरम और सुर्ख रहेंगे। अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो ये आसान सा देसी टोटका आजमाएं। रोज़ाना टमाटर का रस निकालकर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके तमाम बाल काले नज़र आएंगे। दिन में चलने फिरने की वजह से बाज़ लोगों की एड़ियाँ बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और बड़ी उम्र के लोगों में ऐसा मसला ज़्यादा होता है। इससे निजात के लिए हम आज आपको एक नया और आजमूदा टोटका बताएंगे। जब आपकी एड़ियाँ धोने लगें तो एड़ियाँ धोने से पहले एक प्याज काटकर उसका आधा हिस्सा कुछ देर के लिए अपनी एड़ियों पर मलें। ऐसा करने से आपकी एड़ियों की सारी मैल उतर जाएगी और धोते वक्त वह आसानी से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अगर आप अपने हाथों और पाँवों को हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह टूथपेस्ट से हाथ और पाँव धोया करें। ऐसा करने से आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नरम और ताज़ा रहेंगे। अगर आप अपने बाल लंबे और घने करना चाहते हैं तो ये देसी टोटके आजमाएं। आप ज़िंदगी भर इस टोटके को याद रखेंगे। नहाने से कुछ देर पहले प्याज का पानी निकालकर टूथपेस्ट में हल कर लें और इस लेप को तकरीबन आधा घंटे तक अपने सर पर रखें। इसके दोबारा इस्तेमाल से आपको फ़र्क महसूस होगा। मोमबत्ती की पिघली हुई मोम लेकर मसों पर लगाते रहें। कुछ ही दिनों में मसें गायब हो जाएंगे।